गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की कैलेंडर की डाउट सेशन में कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जो भी बच्चों से क्वेश्चन नहीं बने होंगे वो सारे बच्चे अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज के डाउट सेशन के बाद हम कल से प्रॉपर तरीके से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इसका। ठीक है, तो मैंने आपको एक टेस्ट दिया होगा और सबसे पहले हम टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपको मैंने सैटरडे वाले दिन एक टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो जो सवाल आपसे नहीं बने। ठीक है बच्चों, तो स्पीड के साथ जल्दी से जुड़ जाएं और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। डाउट क्लास, डाउट क्लास। ठीक है बच्चों, इस डाउट क्लास में जो आपको मैंने टेस्ट दिया था उस टेस्ट के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कैलेंडर का 2.0 की टाइमिंग बेटा 3 बजे से है। 3 बजे क्लास होगी बच्चे उसकी, आज 3 बजे से। ठीक है, कितना है? ठीक ठीक। तो सारे बच्चे, हाँ, कौशल सिंह बेटा, अभी तो बेटा 3 बजे ही होगी उसकी। 3 बजे टाइमिंग शुरू हो चुकी है उसकी। रीजनिंग 2.0 वाले बैच का टाइम टेबल अपडेट करा दिया है और आप देख सकते हो एप्लीकेशन पे जाके 3 बजे की टाइमिंग है उसमें। 3 बजे आज क्लास शुरू होगी, तो जो भी बच्चे 3 बजे जो भी बच्चे उस बैच में हैं वो जुड़ सकते हैं उस बैच के साथ बच्चों। ठीक है, 4 बजे नहीं बच्चों, 3 बजे होगी। 3 बजे से होगी उसकी क्लास, 3 बजे से रेगुलर रहेगी बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो कैलेंडर में जो मैंने आपको टेस्ट दिया था उस टेस्ट के आप क्वेश्चन पूछ लो। जो भी बच्चों से क्वेश्चन नहीं बने आप पूछ सकते हो। पूरी क्लास में कोई भी बच्चा जो भी टेस्ट पेपर में सबसे पहले टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने होंगे वो एक एक करके बस सारे बच्चे वो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से पूछ लें। सारे बच्चे बेटा जल्दी से पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, 7 और 9। सबसे पहले टेस्ट को डिस्कस करेंगे हम। जो हमने टेस्ट दिया था आपको एनटीपीसी का, उस टेस्ट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और टेस्ट के हम क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे बेटा। ठीक है, टेस्ट सीट नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? रजत देखना एक बार, टेस्ट पढ़ा नहीं है क्या? देखना एक बार, देख, टेस्ट देखना नहीं है? टेस्ट क्यों नहीं डाला यार? भेजा तो था लास्ट में, कितने नहीं डाल पाया होगा इसका मतलब। लास्ट में पड़ा होगा, लगा देना चाहिए अभी। टेस्ट नहीं आया, ओके चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन पूछ लो। प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस सीट से पूछ लो। टेस्ट नहीं आया तो टेस्ट में आज अभी थोड़ी देर में अपलोड करा दूंगा और आप प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन पूछ लो बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट नहीं मिला होगा तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया हो, तो प्रैक्टिस सीट से सवाल पूछ लो बेटा। प्रैक्टिस सीट से, प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन पूछ सकते हो प्रॉपर तरीके से, उससे मैं कवर करा देता हूं। तो प्रैक्टिस सीट ओपन कर लेते हैं और प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों। प्रैक्टिस सीट से सवाल पूछ लें सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 7 मई 2000 को संडे है, रविवार है, रविवार है। तो 15 जुलाई, इसमें तो क्या दिक्कत है बेटा, ये तो सिंपल सवाल है। 15 जुलाई 2010 को क्या होगा? 2010 को क्या होगा? प्रैक्टिस सीट के सवाल चलेंगे, प्रैक्टिस सीट के सवाल बेटा। तो प्रैक्टिस सीट का 9वां सवाल है ये, सभी के पास प्रैक्टिस सीट होगी। 7 मई 2000 को रविवार है, तो 15 जुलाई 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये वाली बात हमें पता करनी है। तो एक एक करके सारे सवाल कराता हूं। स्पीड से सामने देखते चलो। 2000 से 2010 में जाऊंगा 10 साल,
उसके बाद अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो एक तो 2000 लीप ईयर आएगा, एक 2004 लीप ईयर आएगा और एक 2008 लीप ईयर आएगा। ये 3 लीप ईयर बनेंगे। ठीक बच्चों, तो 2000 लीप ईयर होगा नहीं क्योंकि मई से शुरुआत हो रही है, सवाल की शुरुआत मई से हुई है। 2 लीप ईयर होंगे, 2 जोड़ दो, 10 और 2 बच्चों 12 हो जाएगा। 10 और 2 12 हो गया। मई, जून और जुलाई। जुलाई में बेटा 15 दिन ले लिए और मई 7 मई के बाद, 7 मई के बाद कितने दिन बचेंगे बेटा? मई 31 की होती है तो 31 दिन अगर हटा दें तो 24 बचेंगे। तो 24 दिन बच्चों इसमें बनेंगे, 24 दिन इसमें बनेंगे। 24 ये 2 इसमें, सबको उठा के जोड़ लो, है ना, सबको उठा के जोड़ दो बेटा। तो ये हो गया देखो 24 और 2 26, 26 और 15 जोड़ दूं तो ये आपका 41 बन जाएगा। ये आपका बेटा कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 26 और 15 जोड़ूंगा 41 हो गया। 41 और 12 जोड़ दो तो 41 प्लस 12 ये बराबर हो जाएगा आपका बच्चों 53। और 53 में लगा दो 7 का भाग, 49, 4 शेष बचेगा और 4 संडे में जोड़ दूंगा तो राइट आंसर बच्चों थर्सडे बन जाएगा। राइट आंसर बच्चों थर्सडे बन जाएगा और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। पॉइंट क्लियर होगा? थर्सडे होगा बेटा, थर्सडे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, थर्सडे इसका राइट ऑप्शन होगा। 9 का थर्सडे है, बिल्कुल सही आंसर है। ये एक सिंपल सवाल था, ये किस बच्चे ने पूछा था उस बच्चे का सही होगा। टेस्ट डाल दिया, ठीक है। क्लियर सारे बच्चों को? ये बाकी की बातें बंद करें बेटा, प्रैक्टिस सीट जो दी गई है आप उसमें से क्वेश्चन पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सभी के पास पहुंच गया होगा, बाकी आज सॉल्व कर लेना टेस्ट पेपर को। प्रैक्टिस सीट से आज क्वेश्चन हिट कर लेते हैं जो भी प्रैक्टिस सीट से नहीं मिलेंगे। कौशल सिंह कहते हैं 443 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? तो बेटा समझ लो, कौशल सिंह का एक एक्स्ट्रा सवाल है, 443 वर्ष में, 443 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होंगे? कुल कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर होंगी। मान लो ऐसा सवाल आ गया तो करने का तरीका, तो 443 में बच्चों क्या करेंगे? 4 का भाग लगा देंगे। कितने बार जाएगा? 4 एकन 4, 4 एकन 4, 110 बार जाएगा। 110 बार बच्चों जाएगा, ठीक है। अब 110 बार जब 4 का भाग जाएगा उसमें से शताब्दी वर्षों को माइनस कर दो। एक 100 लीप ईयर नहीं होगी, एक 200 नहीं होगी, एक 300 नहीं होगी और एक 400, 400 वर्ष लीप ईयर होती है। तो ये एक लीप ईयर ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये तो होता है। तो इनके 3 माइनस हो जाएंगे, तो इनके 3 माइनस हो जाएंगे, आपका बनेगा 107 लीप ईयर। तो आप बोल देना बेटा 443 वर्षों में 107 लीप ईयर होंगे, 107 लीप ईयर होंगे। क्लियर बेटा? सोनू कुमार सिंह कहते हैं आप इग्नोर कर रहे हैं सर जी, हमारे गरीब का साथ दीजिए। बेटा पूछ लो सोनू कुमार सिंह, क्या पूछना चाह रहे हो? कौन सा सवाल है बेटा? क्वेश्चन नंबर लिख दो। मैं सभी के सवाल धीमे धीमे उठाऊंगा क्योंकि कमेंट बहुत स्पीड से चल रहा है बेटा, एक एक करके ही सारे कमेंट उठा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके ही उठाऊंगा बच्चों, एक एक करके ही सवाल उठा सकता हूं। आपको एक बार में सबके इकट्ठे करा दूं बेटा वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना, तो एक एक करके ही सवाल कराऊंगा, एक एक करके सवाल समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था किसी ने, 18 तो बेटा 5 मई 10 को, 5 जून 22 को कौन सा दिन होगा? ये तो सिंपल सवाल है बेटा, इसमें क्या पूछ रहे हो? ठीक है बेटा, प्रैक्टिस सीट के सवाल पूछ लो, प्रैक्टिस सीट के। सेवेंटी वन, विशाल सिंह कहते हैं 71 क्वेश्चन को बता दो सर। 71 सवाल देख लेते हैं। 71 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 जनवरी, 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, 2003 को बच्चों बुधवार है, ठीक है। तो 26 फरवरी, 26 फरवरी और आपको 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा? ये बात पता करनी है।
तो स्पीड से देख लो, ये तो सिंपल सवाल है। 3 से 5 जाऊंगा बच्चों, कितना हो गया 2 साल। लीप ईयर बीच में एक पड़ेगा, तो 2 और 1 कितने हो गए बेटा 3। इन दोनों के बीच में 2004 लीप ईयर पड़ा होगा, ठीक है। अब जनवरी और फरवरी, 29 जनवरी के बाद 2 दिन बचे, तो 2 दिन इसमें ले लो। 26 फरवरी के 26 दिन हमने ये ले लिए, 26 और 2 28 का मतलब 0 ये हो गया। केवल 3 बचा, 3 बचा, यही 3 जोड़ दो। जैसे 3 बुधवार में जोड़ूंगा तो आपका सैटरडे आंसर होगा। करेक्ट आंसर सैटरडे बनेगा, शनिवार इसका सही आंसर होगा। सिंपल सवाल था बेटा ये, शनिवार इसका सही आंसर होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? पंकज यादव क्वेश्चन नंबर 18 नहीं आ रहा है बेटा, प्रैक्टिस सीट से सवाल पूछो। पहले प्रैक्टिस सीट खत्म कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा सवाल कराऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, 18 तो करा दिया शायद मैंने। 18 में क्या दिक्कत आ रही है? तो सिंपल सवाल है बच्चों। 18 5 मई 2010 को बुधवार है, 2010 को बुधवार है, तो 5 जून 2022 को कौन सा दिन होगा? 2022 को कौन सा दिन होगा? स्पीड से कराता चला जा रहा हूं, अपने अपने सॉल्यूशन देखते जाओ। 10 से 12, 22 में जाऊंगा, 12 साल। 12 साल में लीप ईयर कितने पड़ेंगे? 12, 16, 20, 3 लीप ईयर पड़ेंगे, तो 12 और 3 कितना हो जाता है बेटा? 15। 2010 से 2022 में जाऊंगा, 2010 से 2022 में जाऊंगा, तो 12, 16, 20, 3 लीप ईयर, 12 और 3 कितना हो गया बेटा? 15। ये हमारे 15 और हो रहे। मई और जून, इन 2 महीने की बात यहां करते। 5 जून का बेटा ये हो जाएगा, और मई के बाद, मई 31 की होती है 5, तो 26 दिन ये बचे। तो 26 दिन बच्चों हमने यहां पर ले लिए, 26 दिन हमने यहां पर ले लिए, ठीक। यही यही कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो 26 और 5 कितना हो गया? 31। 31 और 15 जोड़ दूं तो 31 प्लस 15 बराबर हो जाएगा आपका 46 में 7 का भाग लगा दूंगा, 7 के 42, कितना बचेगा बच्चे? 4। और वेडनेसडे में 4 जोड़ दो तो आपका आंसर बनेगा बेटा संडे। सवाल का आंसर बेटा संडे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर संडे होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर संडे होगा, और संडे ही इसका ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी बेटा? कितने बार बता दिया? 97 बार आएगी। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक। 400 वर्षों में 29 तारीख, 29 तारीख कितने बार आएगी? तारीख कितने बार आएगी? कितने बार आएगी? ये वाली बात पूछी है। तो बेटा 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी? 4 का भाग लगा दो। वैल्यू कितने बार गई बेटा? 100 बार। 400 में 4 का भाग लगाओ, कितने बार जा रहा है? 100 बार। और 3 शताब्दी वर्ष कम कर दो तो 97 बार आएगी। 97 लीप ईयर कह सकते हो। एक लीप ईयर में जब जब लीप ईयर आता है, जब जब बच्चों लीप ईयर आता है, तो फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है। फरवरी बच्चों 29 की हो जाती है। एक ही बात है, 400 वर्षों में 29 की फरवरी पूछे या 400 वर्ष में लीप ईयर पूछे, एक ही बात होती है बच्चों, ठीक है। राजेश कहते हैं, सोनू कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए, सोनू सिंह यादव। तो सोनू सिंह का समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा सोनू आपका भी देख लेता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 कहां गया भाई? 13 सवाल, 12, 12 के बाद 13, 13वां सवाल और देख लो। 13वां, सबके सवाल उठा रहा हूं एक एक करके, जल्दबाजी नहीं करें, एक एक करके सबके ले लूंगा। 15 फरवरी, क्वेश्चन नंबर 13 देख समझ लेते हैं। 2010 को, 15 फरवरी 2010 को मंडे है, सोमवार है, मंडे है। उसके बाद पूछता है 7 जुलाई, 7 जुलाई बच्चों, और 7 जुलाई 2011 को क्या होगा? 2011 को क्या होगा? 13वां सवाल समझ लेते हैं। 13वां सवाल, तो देखो 2010 से 2011 में जाऊंगा तो बेटा 1 साल तो ये हो गया, ठीक है। फरवरी से लेकर अब जुलाई तक चलना है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में कितना है बच्चों? 7। जुलाई में 7। 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद कितने दिन बचे बेटा? 13। 13 दिन बच्चों आपके ये बचे, तो 13 दिन बच्चों हमने ये ले लिए। 15 फरवरी के बाद 13 दिन हमारे ये बचे, तो 13 दिन बच्चों हमने ये ले लिए, ठीक है।
और 3 2 3 2, ठीक है, सबको जोड़ लो बेटा। ठीक, तो 7 तो खत्म हो गया, 4 और 3 7, ये खत्म, 13 और 3 कितना हो गया बेटा 16, 16 ये और 1 ये, तो 16 प्लस 1 बराबर 17, और 17 में 7 का भाग लगाओ, वैल्यू बचेगी बेटा 3, और मंडे में 3 जोड़ दो, आंसर बनेगा बेटा थर्सडे। आंसर बनेगा बच्चों थर्सडे। सवाल का राइट ऑप्शन थर्सडे होगा। पॉइंट क्लियर है? थर्सडे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी थर्सडे होगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, सारे बच्चे देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बेटा। ठीक है सर, अगस्त 2020 में संडे कितनी बार आएगा? क्या बात है, अगस्त 2020 में संडे कितनी बार आएगा? एक बच्चे ने सवाल पूछा कि अगस्त अगस्त 2020 में संडे कितने बार आएगा, संडे कितनी बार आएगा। एक बच्चे ने ये सवाल और पूछ लिया, कितनी बार आएगा। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, संडे 4 बार आएगा अगस्त में या 5 बार आएगा। तो 4 और 5 निकालने के लिए 1 अगस्त का दिन निकाल लूं। तो आप एक काम करो, 1 अगस्त 2020 का दिन निकाल दो, क्या होगा, यहां से हमारा आइडिया लग जाएगा। तो 2020 में 1 कम कर दो बेटा, 2019 हुआ। 2019 का बेटा 19 लिख लूंगा, 2000 में तो 0, 4 का भागा लगाओ, 4 चक 16, 1904 कितना हो जाएगा बेटा 23। तो ये आपके ऑड डे 23 बन जाते हैं, ये बच्चों आपके ऑड डे 23 बन जाते हैं। 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चक 16, 1904, 23 ऑड डे बन गए, ये आपके 23 ऑड डे बन गए। अगस्त तक चलना है बेटा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक जाना था। 1 अगस्त बच्चों ये होगा। ठीक, जनवरी से चलना शुरू करो, जनवरी से चलना शुरू करूंगा, 3 फरवरी में बेटा 1 हो जाएगा, 3 2 3 2 3, यही बनेगा बेटा, यही बनेगा। 1 अगस्त को 1 ले लिया, और जनवरी का 3, फरवरी हमारा 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 3 3 6 और 1 7 खत्म, 4 और 3 7 खत्म, 2 और 2 कितने बचे बेटा 4, 4 ये 23, ये 23 और 4 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 4 बराबर, सॉरी 23 प्लस 4 बराबर 27, और 27 में लगाओ 7 का भाग, वैल्यू बचेगी बेटा 6, वैल्यू बचेगी 6, और 6 नंबर पे बेटा क्या आता है, शनिवार आता है, शनिवार आता है। तो यहां से एक बात समझ में आती है, उसने पूछा संडे कितनी बार आएगा। अब 2020 लीप ईयर है, तो यहां से एक बात समझ में आ गई सर, क्या कि 1 अगस्त को क्या होगा, सैटरडे, तो 2 अगस्त को क्या होगा, संडे, संडे। अब 1 को तो वही 29 को, और 2 को तो वही 30 को, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि 30 तारीख को आने वाला दिन 5 बार आता है। तो संडे कितने बार आएगा बच्चों, 5 बार आएगा, संडे बच्चों 5 बार आएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 2 अगस्त को संडे आ रहा है, तो 30 अगस्त को भी संडे होगा, और 29 30 31 अगस्त को जो भी दिन आता है बच्चे, वो 29 30 31 को जो भी दिन आता है वो 5 बार आता है। ठीक है बच्चों, पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया? 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी, कितने बार करा दिया बेटा? इधर देख लो, आप पूछना चाहते हो, सवाल दूसरा है। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 फरवरी, 29 फरवरी कुल कितने बार आएगी? अगर सवाल बेटा ये होगा तो आपका आंसर लगेगा 97 बार, जो मैंने अभी बताया था।
थोड़ी देर पहले बेटा बताया था, दोबारा समझा देता हूं। उसमें क्या लिखा था मैंने, देख लेता हूं। 29 फरवरी कर लेना यहां पे, सॉरी 29 फरवरी, ठीक है। 400 वर्षों में 29 फरवरी की तारीख कितने बार आएगी, तो आप बोलेंगे 97 बार। ठीक है बच्चों, अब देख लो, समझ गया मैं, आपका सवाल समझ गया। अगर सवाल कहता 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी, तो 97 बार। अगर यही सवाल ये कह दे कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी, कितने बार आएगी, अगर मैं ये पूछ लूं, अगर 29 तारीख तो हर महीने में आती है, 29 तारीख तो जनवरी में भी आती है। अब अमित समझा रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं, दोनों में अलग अलग सवाल हैं। ठीक बेटा, दोनों अलग अलग सवाल हैं। मैंने 29 फरवरी समझ लिया था। अगर 29 फरवरी को समझ ले बोलेगा तो 97 बार आएगी, तो 97 बार इसका आंसर होगा। अगर 29 तारीख बोलेगा तो 29 तारीख तो बेटा जनवरी में भी आएगी, फरवरी में भी आएगी। फरवरी में जब लीप ईयर होगी तब आएगी, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सभी महीने में आती है। तो 29 फरवरी तारीख की बात करेगा तो 29 तारीख तो हर महीने में आती है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस 400 में सिंपल ईयर अलग कर लो और लीप ईयर अलग कर लो, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं बेटा, 97। तो इसके अलावा बच्चे कितने, 303 सिंपल ईयर हो जाएंगे। 303 बच्चों सिंपल ईयर हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। एक तरीका तो बेटा ये भी है, ऐसे कर लो, या एक तरीका ये भी है कि 400 वर्षों में 11 बार तो आएगी ही आएगी, तो 11 में डायरेक्ट 400 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। भाई 400 वर्ष होती हैं, इसमें डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई कर दो, फरवरी को हटा दो। अगर बच्चों में फरवरी को हटा दूं, सुन लो बेटा आंसर, अगर मैं फरवरी को हटा दूं, मान लो 12 महीने में फरवरी महीना हटा दूं, तो जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11 महीने बचेंगे, और सभी महीनों में 29 तारीख आती है। तो बेटा 400 वर्षों में 11 महीने, एक साल में 11 बार, तो 400 वर्षों में कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 बार, 11 से 4400 बार, 4400 तो ये हो गए। अब 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, 97। 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, 97। तो 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होंगे। इसमें जो फरवरी होगी वो 29 की आएगी, उसमें फरवरी 29 की आएगी 97 बार, इसलिए 97 और बढ़ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 4497 हो जाएगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर बनेगा बच्चों, यही इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो दोनों सवाल अलग अलग हैं। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगी, तो बोल देना 29 बार, 97 बार आएगी। और 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी, तो रियल आंसर ये होगा 400 गुणा 11 कर दो, 11 4400, 97 लीप ईयर जोड़ दो, 4497 आंसर हो जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। जो बच्चा कंफ्यूज थे उन दोनों सवालों को मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया, आपके दोनों क्वेश्चन को अलग तरीके से समझा दिया बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया सारे बच्चे। 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेटा एक साल में बेटा 29 की जो तारीख होती है वो फरवरी के महीने को हटा दूं तो 11 बार आती है। देखो इसलिए किया, महीने कितने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। 29 तारीख इसमें भी आती है, 29 इसमें भी आती है, 29 इसमें भी आती है, 29 इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, 29 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 इसमें भी आती है, और 29 इसमें भी आती है। गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 मंथ होते हैं जिसमें 29 तारीख आएगी आएगी 100% आएगी। तो 400 गुणा 11 कर दो, 400 गुणा 11 कर दो, तो 4400 ये हो गए। अब केवल फरवरी रह गई, केवल फरवरी बची है, तो फरवरी बेटा ये 97 लीप ईयर पढ़ेंगे, 97 लीप ईयर पढ़ेंगे, तब फरवरी 29 की होगी, तो 97 बार 29 की होगी, तो 97 हमने ये जोड़ लिए, तो आंसर बन गया 4497। 4497 ये इसका कॉन्सेप्ट होता है।
एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया, अलग अलग एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया, तब हम ये कह सकते हैं 4497 इसका करेक्ट आंसर होगा। सौ में से 3 सब्ट्रैक्ट क्यों किया था? 100 में से 3 कहां किया था बेटा? अच्छा, 100 में से वो 3 क्यों किया था वो समझा दो, ठीक है। तो देखो 400 वर्षों में 100 में से 3 क्यों किया था? जब 4 का भाग लगाया तो बेटा वैल्यू बनती है 100 बार। अब 400 वर्षों में 100 शताब्दी था, 200 शताब्दी था, 300 शताब्दी था और 400 शताब्दी था। 4 शताब्दी, ये शताब्दी वर्ष होती हैं, ये अपवाद होते हैं। और शताब्दी वर्ष ये लीप ईयर नहीं होती, ये लीप ईयर नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये लीप ईयर होती है। इसलिए इसको और इसको और इसको, तो 1 2 3, ये 3 वर्ष माइनस हो जाते हैं, ये 3 वर्ष माइनस हो जाते हैं, इसलिए 97 बार। इसलिए बेटा 97 बार लीप ईयर आता है, इसलिए 97 बार लीप ईयर आता है बच्चों। क्लियर? क्यों 3 माइनस करते हैं? एक 100 वर्ष का, ये वर्ष लीप ईयर नहीं होता, एक ये वाला वर्ष लीप ईयर नहीं होता। जो शताब्दी वर्ष पड़ती है वो लीप ईयर नहीं होती है, एक ये वाला वर्ष लीप ईयर नहीं होता। 3 कम कर दो, 97 बार आंसर आ जाएगा। अब तो मेरे भाई सबको क्लियर हो गया होगा, क्यों पीछे पड़े हो इसके। 431 तारीख कितने बार आएगी? 400 वर्षों में 31। अब एक बच्चे ने जैसे बोला सवाल में कि 400 वर्षों में 31 तारीख कितने बार आएगी? 31 तारीख कितने बार आएगी? कोई बच्चा बता सकता है 31 तारीख कितने बार आएगी? कोई बच्चा इस सवाल को बता सकता है? 31 तारीख, तो बेटा सभी बच्चे जानते हैं 12 महीने में 31 तारीख कितने बार आती है। अगर नहीं पता तो लिख लो बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी बच्चे जानते हैं। ये हमारा 31 का होता है, ये 28 का या 29 का होता है, बाकी ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30 और ये 31। कहानी ये होती है बच्चों। अब एक बच्चे ने पूछा कि 400 वर्षों में 31 तारीख कितने बार आएगी, तो बेटा फरवरी तो कभी जिंदगी में 31 बार होगी नहीं, ठीक, ये कभी 31 नहीं होगा। जून हमेशा 30 का रहता है, ये 31 का नहीं होगा, ठीक। जुलाई अगस्त होते हैं, सितंबर 31 का नहीं होगा, नवंबर 31 का नहीं होगा। 1 2 3 4 5 महीने हट जाएंगे, 5 महीने हट जाएंगे, ठीक है। अब जब 5 महीने हट जाएंगे तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने ऐसे होते हैं, 7 मंथ ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा 31 के होते हैं कैलेंडर में, जो हमेशा 31 के होंगे। ये बात सभी को क्लियर है? जनवरी चाहे सिंपल हो या लीप ईयर हो, हमेशा 31 की रहेगी। मार्च चाहे सिंपल हो चाहे लीप ईयर हो, हमेशा 31 की रहेगी। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, ये 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं। और इसके बाद बच्चों 4 महीने ऐसे होंगे जो आपके 30 के होंगे, जो बच्चों आपके 30 के होंगे। चेक कर लो बेटा कौन कौन से। 1 2 3 4, 4 महीने बच्चों 30 के होते हैं। बात सभी को क्लियर है? और एक महीना फरवरी का महीना ऐसा होता है, 7 और 4 11 महीने हो गए। एक महीना फरवरी का ऐसा होता है जो 29 और 30 का होता है, ये फरवरी। पूरी कहानी ये होती है। तो उसने पूछा है कि 31 तारीख कितने बार आएगी, तो एक साल में कितने बार आती है बेटा? 7 बार, तो 400 वर्षों में। तो इसमें डायरेक्ट बेटा 7 का बड़ा करोगे, 7 चौक कितना हो जाएगा? 2800। 28 बार फरवरी 31 की आएगी। अगर पूछे 400 वर्षों में 30 तारीख कितने बार आएगी, 30 तारीख कितने बार आएगी बच्चों, अगर ये पूछे तो 30 तो बच्चों उसमें भी आती है और 30 इसमें भी आती है, तो 7 और 4 कितने का गुणा होगा? 11 का। तो 11 चौक 4400 हो जाएगा, 11 चौक 4400 हो जाएगा, 4400 बार। तो ये पूछे तो ये लगा देंगे। उसने पूछा था 31 तारीख कितने बार आएगी, तो 2800 बार आएगी, 2800 आंसर लग जाएगा। हो जाएंगे भाई अब तो। ज्योति मलिक कहती है क्वेश्चन नंबर 5 बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। सवाल नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के कैलेंडर के समान होगा? 2009 के कैलेंडर के समान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिक्कत आ गई बेटा? 9 के कैलेंडर के समान, तो इसकी तो ट्रिक बताई थी मैंने। एक साल कम कर लो, एक साल कम करने पर बस कौन सा बनेगा बेटा? लीप ईयर। और जब कोई लीप वर्ष आ जाता है तो डायरेक्ट 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 2015 में जाके समान हो जाएगा, 2015 में जाके समान हो जाएगा। तो यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। इसमें क्या दिक्कत आ गई? इतने सिंपल सिंपल सवाल मत पूछो भाई। अक्षांश गुप्ता कहते हैं गुरुजी कृपया करके मेरा क्वेश्चन बता दीजिए, 27 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? 27 मई 2005 को बेटा तुम्हारा भी देख लो, 27 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? इसमें क्या दिक्कत आ रही है बेटे? ये तो एक सिंपल सवाल है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? पहले एक वर्ष कम कर लो, 2004, 2004 का बेटा एक 4 वर्ष रहा होगा, 2004 में बेटा एक कम कर देंगे तो 4 बना हो, सॉरी 2000 तो खत्म हो गया, 4 बचा, 4 में 4 का भाग लगाओ बेटा, एक लीप ईयर, 4 और एक कितना हो गया बेटा? 5, 5 थे हमारा ये खत्म। मई तक चलना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में 27 तारीख बच्चों, जनवरी में 3, फरवरी का 0, 3, 2। ठीक, काट पीट कर लो कुछ हो जाए तो। 27 और 3 30, 30 और 5 35, 35 का मतलब 0 हो गया, 5 बचा, यही 5 बचा। और 5 नंबर पे बेटा क्या हो जाता है? फ्राइडे हो जाता है। करेक्ट आंसर फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा बच्चे, शुक्रवार। यही इस सवाल का राइट आंसर है बच्चों, यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। शुक्रवार होगा बच्चों, करेक्ट आंसर शुक्रवार होगा। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, सीट का सवाल नंबर 1। 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है, तो महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पहला सवाल समझ लेते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? 29 दिन के एक महीने में, तो मंथ 29 दिन का है, ये बात समझ में आ रही है। मंथ कितने दिन का है बेटा? 29 दिन का, ये बात समझ ली। 29 दिन के महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वीं तारीख को पड़ता है, तो 13 तारीख को गुरुवार पड़ता है, थर्सडे, थर्सडे पड़ता है। तो इसका मतलब 13 को थर्सडे पड़ेगा, तो 7 कम कर दूं तो 6 को पहला पड़ेगा, 6 को पहला पड़ेगा तो महीने के आखिरी दिन से ठीक पहले। 7 जोड़ दो 20 को पड़ेगा अगला, 7 जोड़ दो अगला पड़ेगा बेटा 27 को, 27 को थर्सडे पड़ेगा, 27 को थर्सडे। तो उसके बाद 28 को क्या होगा बेटा? फ्राइडे। और 29 को क्या होगा बेटा? 29 को होगा आपका सैटरडे, 29 को आपका सैटरडे होगा। हमने ये मान लिया। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं, तो उसने पूछा तो महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला दिन सप्ताह का कौन सा होगा? अब 29 तारीख का महीना है, तो 29 से आगे तो जा ही नहीं सकता, तो 29 का आखिरी दिन हो जाएगा शनिवार, तो उससे पहले वाला दिन, आखिरी दिन से ठीक पहले ही, तो फ्राइडे हो जाएगा। 28 तारीख को बेटा फ्राइडे पड़ेगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का बच्चों राइट आंसर होगा। खत्म सवाल। तो करेक्ट आंसर फ्राइडे लगा देंगे, सवाल का राइट ऑप्शन फ्राइडे होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? और पूछ लो भाई, जो पूछना चाहो कैलेंडर में पूछ लो, आज फ्री हो। हाँ, 10 मिनट और है, जल्दी से पूछ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पहले ही बता दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ही है बेटा, ठीक है। अब कमेंट इतनी तेजी से आ रहे हैं कि बच्चों मैं किसी का कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, इतनी तेजी से कमेंट आएंगे तो मैं किसी का कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, क्या लिखा है। एक भी बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा कम कमेंट करें। बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक भी बच्चे का कमेंट पढ़ नहीं पा, बहुत स्पीड से चल रहे हैं सारे कमेंट, तो किसी का भी नहीं दिखाई दे रहा मुझको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बच्चे का दिख गया मुझे, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 देख लो बेटा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं। सीट का दूसरा सवाल, ये महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, तो 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है। तो रविवार प्लस 3 कर दूं, बुधवार कर लो, ये कर लो। तो उस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा?
15 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो डायरेक्ट 15 तारीख को निकाल दो बेटा, क्या होगा? कितने दिन आगे जाना है बेटा? 10 दिन। 10 में लगा दो 7 का भाग, कितना बचेगा बेटा? 3 और डे। बुधवार में 3 जोड़ दो, कितना बचेगा बेटा? शनिवार। करेक्ट आंसर शनिवार होगा। यही इस सवाल का राइट आंसर था। खत्म सवाल। ये सवाल नंबर 2 की कहानी थी, सवाल नंबर 2 की। और दूसरे का आंसर सी शनिवार बनेगा, बिल्कुल खुद सही सवाल है। अब कहेंगे 5 तारीख को बुधवार कैसे बना? रविवार के 3 दिन बाद। तो रविवार में 3 दिन जोड़ दूंगा तो ये बुधवार बन गया था, यहां बुधवार बन गया था बच्चों। ठीक। 43 क्वेश्चन और पूछा एक बच्चे ने। 43 क्वेश्चन और देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 सीट का सवाल देख लो। यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है, 20 जून की तारीख, 20 जून की तारीख उसने बोला है मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है, तो मंगलवार प्लस 6 कर दूंगा तो संडे हो जाएगा। तो बच्चों संडे हो जाएगा, हमने संडे बना दिया। ट्यूसडे में प्लस 6 कर दूं तो ये 6 संडे बन जाएगा, संडे बन जाएगा। सॉरी नहीं, मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है, तो उस वर्ष 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो ये आपका मंडे हो जाएगा, यहां मंडे, मंडे। उस वर्ष 11 अगस्त को क्या होगा? तो 11 अगस्त को दिन निकालना है। तो जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में 11, ये 3, और 20 जून में कितना बेटा? 10। 11 3 14, 10 बचा। और 10 में लगा दो बेटा 7 का भाग, कितना बचेगा बेटा? 3। और 3 मंडे में जोड़ दो, बृहस्पतिवार हो जाएगा। 3 मंडे में जोड़ दो तो राइट आंसर बृहस्पतिवार बनेगा, थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर थर्सडे होगा। और सवाल का यही जवाब आंसर है। खत्म सवाल। क्लियर? एक एक सवाल के सॉल्यूशन आपने देखे होंगे, सारे एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। जितने भी मैंने सवाल कराए सारे एक एक लाइन के सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 भी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर दिया बेटा। जो बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मैंने। क्लियर? बच्चों नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपके सवाल, बहुत स्पीड से जा रहे हैं। ये बहुत स्पीड से कमेंट दिख रहा है, किसी का सवाल नहीं दिख रहा मुझे। ये सबसे बड़ी समस्या, बच्चे अननेसेसरी कमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से बाकी के बच्चों के भी कमेंट नहीं दिखते। बाकी के बच्चों के भी कमेंट नहीं दिखते बच्चों, ठीक है? 33वां, असर अंसारी 33वां सवाल देख लो। 33 क्वेश्चन क्या कहता है? 33 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 कहता है 21 फरवरी 2017 को मंगलवार है, मंगलवार है। तो 5 फरवरी 2025 को क्या होगा? मान लो ये सवाल आ गया, तो इस सवाल को करने का तरीका 5 फरवरी 2025 को क्या होगा? मान लो ये सवाल है, ठीक? तो इस सवाल को करने का तरीका 5 फरवरी 2025 को, 5 फरवरी 2025 को क्या होगा? तो पहले एक काम करते हैं, 21 फरवरी तक चलते हैं। 21 फरवरी 2025 को निकाल लेते हैं पहले आंसर। पहले ये पूरा आंसर निकाल लेते हैं इस पूरे का। 5 फरवरी को बाद में निकाल लेंगे। आपको 5 फरवरी का दिन चाहिए, तो 5 फरवरी मैंने यहां लिख दी बेटा। 5 फरवरी 2025 को क्या होगा, ये वाली बात पता करनी है। तो पहले 21 फरवरी को निकाल लेते हैं। 17 तारीख से 25 तारीख तक जाऊंगा तो दिन कितने हो गए बेटा? 3 5 3 8 साल हो गए। 8 साल में लीपर कितने हो गए? 17 के बाद देखेंगे बेटा, 20 पड़ेगा, एक 24 पड़ेगा, 2 लीपर पड़ेंगे तो 2 8 और 2 कितने हो गए बेटा? 10। 10 में लगाओ 7 का भाग, बचा कितना बेटा? 3। ट्यूसडे में 3 जोड़ दूं तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 2 5, फ्राइडे बन जाएगा, फ्राइडे बन जाएगा। इसका मतलब है कि 21 फरवरी को फ्राइडे है। सवाल में क्या निकल आया कि 21 फरवरी को शुक्रवार है, शुक्रवार है। ये हमने आंसर निकाल लिया, 21 फरवरी को शुक्रवार। अब सवाल चाहिए हमें 5 फरवरी को, तो
सात सात कम कर दो, तो 21 में 7 कम कर दो। या दूसरा तरीका ये है कि 5 फरवरी को दिन निकाल दो, यहां पर ऐसे ऐसे निकाल सकते हो। 5 फरवरी को क्या आएगा, 21 से 5 में जाना है, 5 तारीख को जाना है, कितने दिन कम करना है बेटा, आप बोलेंगे 16 दिन कम करने हैं। 16 में 7 का भाग लगाओ, ऑड डे कितना बचा बेटा 2, तो 2 कम कर दें, तो आंसर बनेगा बेटा बुधवार। आंसर बनेगा बुधवार, वेडनेसडे। तो करेक्ट आंसर वेडनेसडे बन जाएगा और यही सवाल का राइट आंसर होगा। तो 5 फरवरी को बुधवार होगा, चेक कर लो बेटा, 33 का डी बुधवार होगा, बिल्कुल सही सवाल है। क्लियर। हमने पहले क्या किया, पहले हमने 21 तारीख को आंसर निकाल लिया, 21 को आंसर निकाल लिया, 21 से हम 5 तारीख में चले गए, 21 से बच्चे हम 5 तारीख में चले गए, तो आपका शुक्रवार में से 2 दिन और कम कर दिए, क्योंकि 21 से 5 बनाऊंगा 16 दिन कम, 16 में 7 का भाग लगाओ, 2 ऑड डे, शुक्रवार में 2 दिन कम कर दो, बुधवार आंसर बन जाएगा। बुधवार इसका बच्चों आंसर बन जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, कर लेंगे। टेस्ट पेपर मैंने आपको दे ही दिया होगा, इनको भी सॉल्व कर लेना बच्चों। प्रैक्टिस सीट मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा आपके कैलेंडर की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। कल एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे बैक टू बैक बच्चों, ठीक है। और कल नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, कल आराम से एक नए टॉपिक की स्टार्ट कर लेंगे। आज का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। रीजनिंग 2.0 बैच को टाइम टेबल अपलोड करा दिया गया है, जो भी बच्चे जुड़ना चाहे 3 बजे जुड़ जाना, 3 बजे उसकी क्लासेस शुरू होंगी बच्चों, ठीक है। मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच।